बताइए, सच सच बताइएगा, क्योंकि हम कई लोगों से पूछ चुके। पंडित जी आप अकेले मिल गए, ये पंडित जी लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे बसपा को? ये तिवारी जी जो लड़ रहे हैं उनको वोट पंडित जी लोग का जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों जगह जाएगा। अच्छा, दोनों जगह जाएगा। दोनों जगह जाएगा। तब वही तो खेला है, फिर तब तो खेल हो गया। कह रहे हैं बहुत बड़ा खेला हो गया मजवा में। समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य को टिकट दे दिया और बीएसपी ने दे दिया तिवारी जी को। तो माहौल गड़बड़ा गया भाजपा का। हम 20-25 साल से सक्रिय राजनीति की भूमिका में रहते हैं। देखे हैं कि बिंद बिरादरी के लोग हमेशा अपने जाति की तरफ चले जाते हैं। क्या लगता है इस बार मजवा का माहौल है? चुनावी माहौल बताइएगा। चुनावी माहौल तो केवल बीजेपी और सपा में समाजवादी पार्टी। अच्छा, तिवारी जी लड़ रहे हैं बसपा से, लोग कह रहे हैं पंडित जी लोग वोट देंगे तिवारी जी को। हाँ, तो पंडित जी लोग कुछ देंगे जो कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तगड़ी लड़ाई है। आपकी नज़र में भारी कौन पड़ रहा है? अभी क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अभी तक तो यही रिजल्ट आ रहा है कि सपा की भारी पड़ सकती है। अच्छा, आपको यहाँ कौन भारी है? यहाँ पर तो सपा भारी है। समाजवादी पार्टी। भाजपा भारी है कि सपा? सपा 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 आगे अभी चल रही है। सपा। वोटवा कहाँ जाई, सपा पर? अरे सपा पे जा भाई करिए, और कहाँ देव हम सभी। अच्छा, कहाँ जा रहा है वोट? समाजवादी समाजवादी पार्टी। भाजपा के हमने का देव, हमने जनबे नहीं कही दे का। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक सरोज नाम है। अशोक सरोज। क्या लगता है इस बार मजवा का क्या माहौल है? मजवा में देखिए जो यहाँ का समीकरण रहा शुरू से ही, जाति समीकरण बड़ा बढ़िया फिट बैठता था लोगों पर। अभी क्या इस बार का? अभी बैठ रहा है, जाति समीकरण ही बैठ रहा है। अच्छा, अभी भी जाति समीकरण। जाति अच्छा, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा खेला हो गया मजवा में। समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य को टिकट दे दिया और बीएसपी ने दे दिया तिवारी जी को। तो माहौल गड़बड़ा गया भाजपा का यहाँ। नहीं, माहौल तो गड़बड़ नहीं है। अच्छा, चुनाव एकदम रोमांचक दौर में है। अच्छा। उपचुनाव है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। यहाँ देखिए, रमेश बिन 3 बार विधायक रहे हैं और लोकप्रिय विधायक रहे हैं। उनमें एक खासियत रही है, विकास के नाम बहुत काम तो नहीं किए हैं, लेकिन वो सुख दुख में आता है आदमी। अच्छा, अगर किसी के यहाँ कोई मर जाता है, किसी के यहाँ शादी है, कोई बहुत बड़ी आपदा हो जाती है, तो आता है इंसान। अच्छा, और किसी भी व्यक्ति को बाई फेस बाई नेम जानता है। अच्छा, ये रमेश बिन ये करते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे 1 तारीख को। तो जा रहे थे कहीं टिकट उकट के चक्कर में, बता रहे थे वहाँ हड़िया साइड से, वहाँ से वापस आया इंसान, हमारे घर के बीच में पहुँचे, उन्होंने कंधा दिया। लगभग 4 किलोमीटर तपती गर्मी में, 1 तारीख को बहुत गर्मी थी, धूप था, वो 4 किलोमीटर पैदल डोले हैं। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद चौकारी देना है, फिर तो तेरही में आए हैं, भैया वोट उनको देंगे। अच्छा, उनकी बिटिया भी लोग कह रहे हैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, नई हैं, यंग हैं, लोगों के बीच जब आएंगे महिलाओं में भी ज़्यादा असर पड़ेगा, ऐसा लगता है? हमें इस चीज़ के बारे में तो नहीं, लेकिन महिला होने के नाते महिलाओं में हमने देखा है कि वो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई करके आई हैं। एक तरफ वो एमबीबीएस की पढ़ाई करके आई हैं और सुचिस्मिता मौर्य जो है विधायक रही हैं, वो एमबीए की हैं। पढ़ाई के मामले में दोनों बहुत ही मतलब अव्वल हैं, 1 नंबर की हैं। लेकिन सुचिस्मिता मौर्य जी को हम लोगों ने वोट दिया था अगली बार। उससे पहले उनको एक बार उनके ससुर जी भी चुनाव जीते थे यहाँ, रामचंद्र मौर्य जी। खासकर देखिए, हमारे बेल्ट में तो काम नहीं किए हैं। अच्छा, और सुचिस्मिता मौर्य जी को बहुत ही उनके हम लोगों ने खुल के मदद किया उस समय, लेकिन कुछ आईने कुछ काम किए हैं। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, आपके पिताजी पूर्व में प्रधान भी रहे हैं? 2 बार प्रधान रहे हैं। ये जो हम जहाँ इलाके में खड़े हैं, ये अगल बगल बिंद बाहुल इलाका है, गांव, काफ़ी ज़्यादा बिंद समाज की संख्या भी है। उनका मतलब झुकाव किस तरफ? एक तरफ तो अभी कह रहे थे ये जो निषाद जी, संजय निषाद जी, कि हमने तो रामचंद्र जी की नैया पार लगा करके पार किया, तो इस बार भी हम पार करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ। हालांकि मजवा उन्हीं की सीट थी। बिंद समाज का किधर झुकाव ही हम देखिए, हम तो देखते हैं यहाँ लगभग हम 20-25 साल से सक्रिय राजनीति की भूमिका में रहते हैं। देखे हैं कि बिंद बिरादरी के लोग हमेशा अपने जाति की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो विनोद बिंद रहे हों और चाहे रमेश बिंद रहे हों। जब रमेश बिंद बसपा में रहते थे तो बसपा का वोट प्लस बिंद का वोट चला जाता था, रमेश बिंद चुनाव जीत जाते थे। इस बार जब विनोद बिंद आए तो विनोद बिंद की तरफ चले गए, तो विनोद बिंद जीत गए। तो मतलब बिंद समाज अपनी जाति पे ही वोट करते हैं। अच्छा, चलिए आइए, और लोग भी जल्दी जल्दी बतिया लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? शारदा प्रसाद। क्या लगता है इस बार मजवा का माहौल है? चुनावी माहौल बताइएगा।
चुनावी माहौल तो केवल बीजेपी और सपा में समाजवादी पार्टी। अच्छा, तिवारी जी लड़ रहे हैं बसपा से, लोग कह रहे हैं पंडित जी लोग वोट देंगे तिवारी जी को। हाँ, तो पंडित जी लोग कुछ देंगे जो कि मतलब केवल जातिवाद के नाम पर जो दे देंगे लेकिन जो पार्टी लेवल की बात आती है जहाँ तो पार्टी लेवल पर तो देंगे तो नहीं। ये सपा और भाजपा की तगड़ी लड़ाई है। हाँ, सपा और भाजपा तो लड़ाई की अच्छी लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़ाई है। और जो है बीएसपी की जहाँ बात आई तो बीएसपी में केवल एक वोट बैंक तो है, जैसा कि आप जानते हैं वोट पड़ जाएगा। हाँ, वोट बैंक है, लेकिन वोट बैंक में भी कुछ गड़बड़ी आएगी। दिक्कत इस बात की ना कि ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा है मजमा में, वो अगर वोट कर दिए अगर जाति के नाम पर तो बीएसपी का वोट पड़ जाएगा, तो कहीं बीएसपी ना जीत जाएगा। नहीं तो बीएसपी का वोट तो केवल अगर पड़ेगा तो ब्राह्मण का पड़ेगा ना, और एक बैंक है एक ब्राह्मण है, और लेकिन और शेष तो कहीं शेष नहीं पड़ेगा, शेष तो कहीं जाएगा नहीं। और ब्राह्मणों में हमको लगता है कि 10% या इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी हो सकता है कि बीएसपी को दें, लाइक बीजेपी के साथ। केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तगड़ी लड़ाई है। आपकी नज़र में भारी कौन पड़ रहा है अभी क्या लग रहा है, किसका पड़ रहा भारी है? अभी तक तो यही रिजल्ट आ रहा है कि सपा की भारी पड़ सकती है। अच्छा, सपा भारी है। हाँ, सपा भारी पड़ सकती है। और लोग देखिए बीजेपी का गमछा लिए हैं। भैया क्या नाम है आपका? लतीफ। क्या लगता है आपको यहाँ कौन भारी है? यहाँ पर तो सपा भारी है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी वही लड़ाई दोनों है, दोनों की लड़ाई रहेगी। आपको क्या लगता है कौन भारी है? वही बीजेपी का। भाजपा भारी है कि सपा? सपा सपा आगे अभी चल रही है। सपा आगे चल रही है। चलिए भैया, और है भैया आपको क्या लगता है कौन भारी है? भारी तो सपा ही है, लेकिन जातिवाद होगा तो भाजपा भारी है। अच्छा, चलिए, सबसे तो लगभग बातचीत हो गई। एक दो लोग इधर भी हैं, बतिया लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? न बोल सका, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। अच्छा, आइए इधर एक भैया देखिए सब्जी बेच रहे हैं। मौर्य जी नहीं ना? क्या नाम है आपका? अच्छा, यादव जी हैं। राजनाथ यादव। अच्छा, का उठवा कहाँ जाई सपा पर? अरे सपा पे जा भाई करिए, और कहाँ देव हम सभी। अच्छा, तो लोग बोले थे भाजपा जीता तो बड़ा जो न तगड़ा यहाँ माहौल है। अब वहाँ कौन माहौल बताया जाए, लेकिन हमसे तो बदनाम बटले भाई। अच्छा, समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल। चलिए यादव भैया है, ये इनसे बात क्या नाम भैया आपका? प्रहलाद। कहाँ जा रहा है वोट? समाजवादी। समाजवादी पार्टी। भाजपा? भाजपा के हमने का देव, हमने जनबे नहीं कही तो दे का। अच्छा, कब हम आए पूछो उनसे, 100 रुपया लीटर से लेके 200 रुपया लीटर तेल हो गया कड़ुआ ना। हाँ, सरसों का तेल। सरसों का तेल। दाल जौन 100 रुपया मिलत रहा 160 रुपया किलो हो गया। काहे मुआवत है भाई गरीबन? 10 गल्ला फ्री दे के अब हर तरह जिंदगी लेवे के हावी बा है। तो रसनवा तो फ्री में मिलेगा। अरे तो कई किलो रसनमा बंद कर दे, रसनमा अपराध हो जाए तो सस्ता हो जाए। जो 25 रुपया किलो खरीदत है, सरकार खरीदता 23 रुपया में ना, जब बंद कर दी है तो 5 रुपया किलो मिले लगे, तो काहे खरीदत है? बंद कर दे। और नौकरी कहाँ बा? यहाँ जब झगुआ फरसा नौकरी मिल जाए तो बहुत नौकरी तो अपने तेल लेवेगा। सरकार उखाड़ के फेंक दे क्या? सरकार नहीं, हमने सरकार रहा या बेईमानी कह के भले जीत जाए। लूट झकोट चालू है बा। अच्छा, जहाँ हो अब बनारस में चुनाव रहा है, बिहार के भैया बाबू साहब जीतन 4 बजा बिहार की भाजपा जीत गया भैया। तब है हाल बस अगरो भैया तो बेमानी जीता तू ही। तब का वोट धरे हैं घरे का पने कैठे बाहन ठाकुर बाभान का भैया। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? श्याम धर। क्या लगता है आपको क्या माहौल है मजवा का? सब ठीक है। कौन जीत रहा? जीतने हारने की तो दुनिया लगी है, ऊपर नीचे कुछ 19-20 के हो? कुछ नहीं, सब वही है। अपना खाओ अपना कमाओ, सब बराबर है, किसी से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, एक लोग और आगे सर से बतिया लो। क्या नाम है सर आपका? क्या राजकुमार मिश्रा। क्या लगता है इस बार मझवा का माहौल चाल क्या माहौल है, क्या हाल चाल है? हाल तो बीजेपी का है। बीजेपी का ठीक है। अरे ये तिवारी जी को बसपा से टिकट मिला, लोग कह रहे हैं खेला हो गया, यहाँ बसपा भी काफ़ी बढ़िया फाइट करेगी, यहाँ ब्राह्मण वोटर बहुत ज़्यादा हैं। आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है।
पंडित जी के साथ नहीं रहे? दोनों लड़ाई है दोनों की, किसकी लड़ाई? भाजपा की वजह से दोनों की लड़ाई है। और किसकी? बसपा की कि सपा की? बसपा की। क्या साइकिल लड़ाई नहीं है? अरे 3 बार विधायक रहे रमेश चंद बिंद जी यहाँ, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है इस बार। देखिए तो माहौल बताएगा अभी फिलहाल। अच्छा बताइए, सच सच बताइएगा, क्योंकि हम कई लोगों से पूछ चुके, पंडित जी आप अकेले मिल गए, ये पंडित जी लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे बसपा को? ये तिवारी जी जो लड़ रहे हैं उनको वोट पंडित जी लोग का जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों जगह जाएगा। अच्छा, दोनों जगह जाएगा। दोनों जगह जाएगा। तब वही तो खेला है, फिर तब तो खेल हो गया। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, मझवा में थे, मझवा में बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद ये समझ में आया, कुछ लोग तो बोलना नहीं चाह रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे, कुछ लोग विकास, कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप पर बातचीत किए। उसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ, रमेश चंद बिंद जी की बिटिया जो चुनाव लड़ रही, रमेश बिंद यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद सांसद भी रहे हैं, अब उनकी बेटी मझवा से चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ का इतिहास रहा है, बिंद वोटर बहुत ज़्यादा हैं और बिंद वोटर हमेशा जाति पर वोट दिए हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि जाति के नाम पर वो रमेश चंद बिंद के साथ हों और जब वो उनके साथ रहेंगे तो इधर भी खेला हो गया। बीएसपी ने तिवारी जी को टिकट दिया है तो ब्राह्मण वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है ब्राह्मण वोटर भी बहुजन समाज पार्टी पर थोड़ा मोड़ा कन्वर्ट हो जाए तो वो समाजवादी पार्टी को ही लाभ होगा। हालांकि 25 से 26 हज़ार वोटर बताए जाते हैं यहाँ मौर्य समाज के हैं। सूची स्मिता जो एक बार की विधायक रही भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी से इस बार फिर मैदान में आए। 13 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कौन जीतेगा वो वक्त बताएगा। इंतज़ार करिएगा और हम भी उस बात का इंतज़ार करेंगे और लगातार आपके बीच में खबरें लेकर के आएंगे। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।